दोस्तों, जब कभी भी भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं और वो परीक्षा का जब अंतिम चरण चल रहा होता है, अंतिम पड़ाव चल रहा होता है, तब कुछ संकेत मिलते हैं हमें जो हमें पता नहीं लगते। पर वो संकेत बताते हैं कि ये आपकी परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है। तो ये संकेत कौन से होते हैं जो बताते हैं कि ये हमारी बस परीक्षा अब खत्म होने वाली होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि भगवान जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं वो अब बस खत्म ही होने वाली होती है। तो दोस्तों, उसका पहला संकेत ये है कि जब कभी भी अंतिम पड़ाव चल रहा होता है भगवान की परीक्षा का, तो आप बहुत ही अकेले पड़ जाते हो। मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में भी हो ना, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आपको कोई समझता नहीं और आपको लगेगा कि बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे पास, फिर भी मैं अकेला हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगेगा। तो ये पहला लक्षण है जो बताता है कि आपका जो मतलब ये पड़ाव है वो अंतिम पड़ाव है, भगवान द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है उसका। और दूसरा संकेत ये है दोस्तों कि मतलब चीज़ें खराब होने लगती है। आपको लग रहा था कि कोई काम जो आपका बन ही गया, आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब सब ठीक हो जाएगा, और अचानक से चीज़ें खराब होने लगती है। आपको लग रहा था आपको सफलता मिल जाएगी, पर आप असफल होते हो। हर तरफ से आपको निष्फलता मिल रही है, आपके बने बनाए हुए काम बिगड़ रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, वो काम भी आपका बिगड़ गया। आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, या समझो कि जॉब आपकी छूट गई आपके साथ। मतलब ये सब कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है। तो मतलब ये दूसरा संकेत भी बताता है कि आप अपनी परीक्षा के अंतिम पड़ाव में हो। और तीसरा और महत्वपूर्ण संकेत दोस्तों, तीसरा संकेत ऐसा है कि ऐसा बहुत सारे साधकों ने, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है कि जब उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली थी, उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला था, तब उन्होंने देखा कि उनकी नींद की जो पैटर्न है वो अचानक से ही बदल गई है। नींद की पैटर्न का बदल जाना, मतलब समझ लो कि या तो लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, या बिल्कुल नींद भी नहीं आती, या फिर ऐसा होता है कि अचानक से रात में 2-3 बजे या मॉर्निंग में 4 बजे आपकी नींद मतलब उड़ गई, आप उठ गए, अचानक से आपकी आंखें खुल जाती है। तो ये संकेत बताते हैं, जो नींद की पैटर्न में परिवर्तन आता है ना, वो बताते हैं कि आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आपकी परीक्षा अब बस खत्म ही होने वाली है। और चौथा संकेत कौन सा है दोस्तों? बार बार आपको मतलब कहीं से सिग्नल्स मिलते हैं। मतलब सिग्नल्स किस बात के? संकेत मिलते हैं आपको कि समझ लो एक ही बात कई लोग आपसे आके कह रहे हैं। आप किसी समस्या में हो तो एक ही सॉल्यूशन 2-3-4 लोग आपको आके बता रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से आपको बार बार सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो वो कौन से सिग्नल्स? मतलब सिग्नल्स मतलब यूनिवर्स ऐसे आपको इशारा देता है कि कहीं पे आपको एक ही नंबर दिख रहा है, या नंबर की जो पैटर्न है ना, वो अलग अलग नंबर की पैटर्न आपको बार बार दिखाई देती है। मतलब बाहर आप रास्ते पे हो तो यूनिक नंबर्स, यूनिक डिजिट्स आपको दिखाई देते हैं। नंबर प्लेट्स में अलग अलग दिखाई देता है, फ़ोन में दिखाई देता है। तो आपको जब ये संकेत, ये इशारे मिलने लगे ना, तो समझ लेना कि भगवान की जो परीक्षा है वो अंतिम छोर पे है। अब इसके बाद बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला होता है। और दोस्तों, पांचवा संकेत और महत्वपूर्ण संकेत, पांचवा संकेत ये होता है कि जब साधक बड़े परिवर्तन के फेज में होता है, परीक्षा बस परिपूर्ण होने वाली होती है, उससे पहले लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं, पुरानी गलतियां याद आने लगती है,
और आप रो पड़ते हो, आपको पछतावा होता है। मतलब जो पुराने घाव थे ना वो वापस ताज़ा हो जाते हैं। पुरानी मतलब मेमोरीज आपको फ्लैशबैक करती है आपके माइंड में। पुरानी गलतियों का आपको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैं ये कहाँ मतलब इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके पहले सब कुछ ठीक था, आपको पास्ट का कुछ भी याद नहीं था, पर अचानक से पुरानी यादें ऐसी आ रही है कि आपने क्या गलती कौन सी गलती कर दी थी, क्या कर दिया था, और मतलब आपको दुख हो रहा है वो सब बातें सोच के। तो मतलब दोस्तों ये जो होता है ना वो शुद्धिकरण हो रहा होता है, वो आपको याद नहीं आ रहा, वो आपके जीवन से जा रहा है। आपका शुद्धिकरण हो रहा है, आपके मन का, आपके हृदय का, आपके शरीर का, हर तरह से शुद्धिकरण हो रहा होता है, ऐसा समझिए। छठा छठा संकेत ये है कि अचानक से आपको रोना आ जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप दुखी हो या मतलब आप बहुत खुश हो, कोई भी रीज़न नहीं है, बस आपको रोना आ रहा है। या कहीं पे आप भगवान के मंदिर पे गए, आपने कुछ नहीं मांगा भगवान से, बस आपकी कोई मतलब तमन्ना नहीं है मांगने की ऐसी कि मैं ये मांगू वो मांगू, भगवान को देख के बस आप रो पड़ते हो। तो जब इस तरह से आंसू आ जाते हैं ना दोस्तों आँखों में, तो मतलब समझ लो कि मतलब ये सच्चे इंसान के अश्रु है जो मतलब दिल से निकले हैं, और भगवान के सामने वो भक्त अपनी भावना प्रकट कर रहा है। या कहीं रूम में बैठ के अकेला इंसान रो रहा है बिना किसी बात के, बिना वजह से, तो समझ लेना ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भगवान जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं वो बस परिपूर्ण होने ही वाली है। सातवां सातवां संकेत कौन सा है? तो दोस्तों सातवां संकेत ये है कि अचानक से मतलब आपको भगवान का नाम स्मरण होने लगता है। आप कहीं पे बैठे हो, चले जा रहे हो, सो रहे हो, तो मतलब आप प्रभु भक्ति में लीन रहने लगते हो। आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से आपको भगवान का नाम याद आ जाता है, और भगवान के साथ आप अचानक से कनेक्ट कर पा रहे हो। खुद को एक कनेक्शन ऐसा डेवलप हो जा रहा है आपका भगवान के साथ। भगवान का नाम गूंज रहा है आपके मस्तिष्क में। आप सो रहे हो फिर भी भगवान आपको याद आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सब संकेत मिले तो समझ लेना कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। कभी कभी हम ये सब होता है ना तो हम समझ नहीं पाते, हम ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, और हमें ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ कुछ गलत होगा। वहीं से ही मतलब खेल पलटता है। अगर आप सरेंडर कर देते हो, सब भगवान जी पे छोड़ देते हो ना, तो भगवान जी सब संभाल लेते हैं, कुछ भी गलत नहीं होता। पर ज़्यादातर लोग यहीं से हार मान जाते हैं, और जो लोग मतलब ज़्यादा इतना सोचते नहीं और सरेंडर कर देते हैं ना खुद को, उसकी परीक्षा बस ऐसे ही परिपूर्ण हो जाती है। भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। एक संकेत ऐसा भी है दोस्तों कि मतलब आपको लगेगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, अंदर से एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, मन बेचैन होने लगता है आपका, और मतलब आपको आपको चिंता होने लगती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। आप ऐसा सोचने लगते हो कि भगवान अब क्या करेंगे क्या नहीं। जब ऐसा होता है ना तो समझ लो कि ये जो है ना ये घड़ियाँ वो अंतिम छोर पे है, ये अंतिम परीक्षा है आपकी। उसके बाद आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला होता है। और एक महत्वपूर्ण संकेत ये भी होता है कि कभी कभी आपको चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है कि आपने सोचा था कि ये ऐसे होगा ये वैसे होगा, तो एग्जैक्टली वो वैसे ही होता है। कुछ घटना होने वाली होती है घटित, तो उससे पहले आपको पूर्वाभास होने लगता है कि ये शायद ऐसा होगा, ऐसी घटना घटेगी, ये इवेंट बनेगी। तो आपको यदि ये सब संकेत मिल रहे हैं तो आप व्यथित ना हो, ज़्यादा चिंता ना करें, बस प्रभु स्मरण करें, नाम जप करते रहे। ये सब संकेत दिखाते हैं कि आपकी परीक्षा अंतिम छोर पे है। इसके बाद भगवान आपको सब कुछ देने वाले होते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।
भगवान पे विश्वास बनाए रखिए और सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स के पास सरेंडर कर दो, भगवान जी के पास सरेंडर कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।